लगातार सदन में हम लोगों के यहाँ अपील करने के बावजूद अब तक कोई मणिपुर की बात नहीं करता है, मन की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने के लिए सदन में बुलाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन केंद्र प्रधानमंत्री सदन में आकर के अपनी बात नहीं रखते हैं। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी मणिपुर सरकार की है। भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय खतरों से और फिर राज्य के आंतरिक खतरों से उसको सुरक्षित रखा जाए। कहीं ना कहीं सरकार के फेलियर है, सरकारी सिक्योरिटी जिस तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर पाई। देखिए, इंडिया अलायंस के तहत पहली बार हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। जो हालात बने हुए हैं और जो मणिपुर में जो घटना हुई और उस पर प्रधानमंत्री की जो चुप्पी दिखाई देती है, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते नहीं, गृह मंत्री जी मणिपुर जाते हैं तो कुछ बताते नहीं, और जो हालात वहाँ गृह युद्ध जैसी बनी हुई है, उस निमित्त हम लोगों ने आज निर्णय लिया था कि लगातार सदन में हम लोगों के यहाँ अपील करने के बावजूद अब तक कोई मणिपुर की बात नहीं करता है, मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते हैं, मनमानी करते हैं। उस सब के खिलाफ हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। सदन में भी लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क पर भी हम लोग आज लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। अमित शाह तो कह रहे सदन में हम चर्चा को तैयार हैं। आते क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री कहाँ है? राजस्थान में भाषण देने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं कि सदन में जवाब देने के लिए बने हैं? जब तक गंभीरता से वो नहीं लेते तब तक सदन में चर्चा का क्या फायदा? हम लोग तो चाहते हैं सारा कुछ हो, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की जनता के साथ साथ पूरे देश को बरगलाने का काम कर रही है। मणिपुर में हजारों की संख्या में लोग पलायन कर गए, हजारों की संख्या में घरों को जला दिया गया, सैकड़ों की संख्या में लोगों की हत्या हो जाती है, और महिलाओं को निर्वस्त्र करके जिस तरह से सड़कों पर घुमाया जाता है, हजारों की संख्या में लोग उस जुलूस के शक्ल में महिलाओं को नग्न करके रास्ते पर घुमाते हैं। इससे क्या देश का सर ऊंचा होता है? इस देश के प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि चाहे वो मणिपुर की जनता हो या राज्य के किसी भी राज्य की जनता हो, कहीं भी अगर इस तरह की घटना घटती है तो वो हम लोग को शर्मसार करने वाली घटना है। और जितना गंभीर केंद्र की सरकार को होना चाहिए था, उतना गंभीर केंद्र की सरकार नहीं है। पूरा विपक्ष एकजुट होकर के देश के प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने के लिए सदन में बुलाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन केंद्र प्रधानमंत्री सदन में आकर के अपनी बात नहीं रखते हैं। वो दिल्ली, राजस्थान और देश के अन्य जगहों पर घूम करके भाषण देने का काम कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की जनता का सुध नहीं ले पा रहे। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिसको इस देश के लोगों ने चौकीदार बनाया, आज वो चौकीदार निकम्मा हो चुका है, किसी काम के लायक नहीं है। इसलिए हम लोग आह्वान करते हैं कि इस देश की जनता उस चौकीदार को, जो निकम्मा चौकीदार है, उसको उस जगह से हटाने का काम करे और फिर से मणिपुर की सरकार को केंद्र सरकार बर्खास्त करे, वह राष्ट्रपति शासन लागू करे। ये तो सामने दिखाई पड़ रहा है। 77 दिन हो गए, मणिपुर में हिंसा रोकने का नाम नहीं ले रही। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी मणिपुर सरकार की है। मणिपुर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित एक राज्य है। भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय खतरों से और फिर राज्य के आंतरिक खतरों से उसको सुरक्षित रखा जाए। क्या सरकार बैठ के कर रही है? एक गिरफ्तारी हुई है और इतनी बड़ी घटना हुई है, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, शोषण हुआ है, बलात्कार की घटना घटी है, नंगे सड़कों पे घुमाया गया है और राज्य सरकार चुप बैठी हुई है। संवैधानिक व्यवस्था विफल हो चुकी है, ये प्रमाणित हो चुका है। और एक चीज
इसके जड़ में क्या है? मैतेई समाज को आदिवासी का दर्जा दिया जाए कि नहीं दिया जाए। मैं इस इंडिया अलायंस के मंच से मणिपुर सरकार से और भारत की केंद्र सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आप अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करिए कि क्या आप मैतेई समाज को आदिवासी का दर्जा देने के पक्षधर हैं या नहीं है। और महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था चौपट हो गई है, इसीलिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। नहीं, देखिए वो दो समुदायों की लड़ाई जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के फेलियर है, कहीं ना कहीं सरकार के फेलियर है। सरकारी सिक्योरिटी जिस तरीके से काम करना चाहिए वो नहीं कर पाई। तो हम समझते हैं जो ये पूरी महकमा ही फेलियर हुई है, तो इसलिए इमीडिएटली उसको बर्खास्त करते हुए केंद्र की सरकार को टेक ओवर करना है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in